समुद्र किनारे पांडा की सबसे अनोखी छुट्टी। बहुत समय पहले घने और शांत जंगलों के बीच एक प्यारा सा पांडा रहता था जिसका नाम पिंगू था। और पिंगू कोई साधारण पांडा नहीं था, क्योंकि जहां बाकी पांडा दिन भर बांस खाने, पेड़ों की छाया में सोने और बारिश से बचने में खुश रहते थे, वहीं पिंगू का मन हमेशा कुछ नया देखने, समझने और महसूस करने के लिए बेचैन रहता था। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं हो सकती। जंगल के बाहर भी कोई ऐसी जगह होगी जहां रंग अलग होंगे, आवाजें अलग होंगी और जिंदगी कुछ अलग ढंग से मुस्कुराती होगी। और इसी सोच के साथ एक दिन उसने जंगल में आए पर्यटकों को बातें करते सुना। वे लोग हौंसते हुए समुद्र, बीच, लहरों और रेत की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि समुद्र की लहरें इंसान के पैरों से खेलती हैं। कोई कह रहा था कि वहां रेत इतनी मुलायम होती है कि उस पर चलने का मन ही नहीं करता। और कोई सूरज के बारे में बता रहा था जो पानी में डूबते समय आसमान को नारंगी और सुनहरा बना देता है। पिंगू बस चुपचाप ये सब सुनता रहा। उसकी आंखों में चमक बढ़ती चली गई और उसी पल उसके मन ने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो हो, उसे समुद्र देखना ही है, भले ही किसी पांडा ने पहले कभी बीच न देखा हो। अगले ही दिन वह बिना किसी को बताए अपने मन की जिज्ञासा को साथ लेकर जंगल से निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, कभी सूखी जमीन आई, कभी छोटी नदियां, कभी शहरों की हलचल, लेकिन पिंगू हर चीज को बड़े ध्यान से देखता गया। उसे हर नई चीज किसी कहानी की तरह लग रही थी। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां जमीन खत्म होती दिख रही थी और सामने अनंत नीला फैलाव था। पिंगू कुछ देर वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा जैसे धरती ने आसमान से हाथ मिला लिया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही पहली लहर उसके पैरों से टकराई, वह चौंक कर पीछे हट गया और बोला कि यह पानी तो जिंदा है, यह आ रहा है, जा रहा है, जैसे कोई शरारती बच्चा हो। कुछ देर तक पिंगू लहरों के साथ खेलता रहा, कभी भागता, कभी रुकता, कभी हौंसता और कभी डर कर पीछे हट जाता। फिर उसे रेत पर पड़े एक सनग्लास दिखे। उसने उन्हें उठाया और पहन लिया। अचानक उसे लगा कि वह कोई आम पांडा नहीं रहा, बल्कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है। लोग उसे देखकर हंसने लगे, तस्वीरें लेने लगे और पिंगू भी पूरे आत्मविश्वास से हाथ हिलाकर पोज देने लगा, मानो वह वर्षों से कैमरे के सामने रहने का अभ्यास कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने बच्चों को रेत का महल बनाते देखा। उसे यह विचार बहुत पसंद आया और वह भी अपने मोटे मोटे पंजों से रेत इकट्ठा करने लगा। उसने एक बड़ा सा महल बनाया, उसके ऊपर बांस की एक टहनी लगा दी और बोला कि यह उसका बीच हाउस है, जहां हमेशा खाना रहेगा और कोई उसे काम पर जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन समुद्र को शायद यह मजाक पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ी ही देर में एक बड़ी लहर आई और पूरा महल बहा ले गई। पिंगू कुछ पल उदास हो गया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि जो चीजें रेत से बनती हैं, उन्हें रेत में ही मिल जाना चाहिए, यही उनकी खूबसूरती है। फिर उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ी। उसने पहली बार आइसक्रीम खाई और खुशी से उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन गर्मी इतनी थी कि आइसक्रीम पिघलने लगी। पिंगू घबरा गया और बोला कि यह तो खाने से पहले ही भाग रही है। उसने जल्दी जल्दी पूरी आइसक्रीम खा ली और ठंडी सांस लेकर बोला कि समुद्र शांत है, लेकिन आइसक्रीम बहुत चालाक। शाम होते होते उसने कुछ लोगों को योग करते देखा। वह भी चुपचाप जाकर बैठ गया, आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कुछ ही मिनटों में खर्राटे लेने लगा। लोग हंसते रहे, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया कि असली शांति शायद यही है, बिना किसी चिंता के सो जाना। जब सूरज डूबने लगा तो पिंगू रेत पर बैठकर उस दृश्य को देखने लगा। आसमान के रंग बदल रहे थे, समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उस पल पिंगू को एहसास हुआ कि यात्रा का मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता, बल्कि खुद को थोड़ा और समझना भी होता है। अगले दिन वह वापस जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह वही पिंगू नहीं था। अब उसके पास समुद्र की यादें थीं, लहरों की आवाज थी,
रेत की नरमी थी और यह समझ थी कि दुनिया बहुत बड़ी है और जिंदगी तब सबसे खूबसूरत लगती है जब हम हर नई चीज को मुस्कान के साथ अपनाते हैं। और जब भी जंगल में कोई उससे पूछता कि बाहर की दुनिया कैसी है, पिंगू मुस्कुराकर कहता कि वह बिल्कुल समुद्र जैसी है, कभी शांत, कभी शरारती, लेकिन हमेशा कुछ नया सिखाने वाली। जंगल लौटने के बाद पिंगू को लगा था कि समुद्र की यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। हर सुबह जब वह बांस खाने बैठता तो उसे लहरों की आवाज सुनाई देती। हर शाम जब सूरज ढलता तो उसे बीच पर देखा गया सुनहरा आसमान याद आता और हर रात नींद में उसे ऐसा लगता मानो रेत अब भी उसके पंजों के नीचे सरक रही हो। जंगल के बाकी जानवर पिंगू की बातें सुनकर हैरान रहते। कोई विश्वास नहीं करता कि पानी खुद चलकर आता है और वापस चला जाता है। कोई मानने को तैयार नहीं था कि सूरज पानी के अंदर छिप जाता है, लेकिन पिंगू बिना नाराज हुए सबको वही कहानी बार बार सुनाता, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि जो चीजें हमने खुद देखी हों वही हमें सबसे ज्यादा बदलती हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। बारिश समय पर नहीं हो रही थी, छोटी नदी सूखने लगी थी और जानवरों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उसी समय पिंगू को समुद्र की याद आई। उसे लगा कि अगर इतना सारा पानी कहीं और है तो क्या उसकी समझ से जंगल को भी कुछ सीखा जा सकता है। वह किसी को बताए बिना फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार उसकी यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं थी बल्कि समझने की थी। रास्ते में उसे छोटे छोटे गांव मिले जहां लोग रोजमर्रा की परेशानियों में भी मुस्कुराते रहते थे। पिंगू ने पहली बार देखा कि इंसान पानी बचाने के लिए बर्तन ढककर रखते हैं, पेड़ लगाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। उसे एहसास हुआ कि समुद्र सिर्फ मौज मस्ती की जगह नहीं है बल्कि धैर्य और संतुलन का शिक्षक भी है। जब वह फिर से बीच पहुंचा तो समुद्र पहले जैसा ही था, लेकिन पिंगू अब पहले जैसा नहीं था। इस बार उसने लहरों से खेलना छोड़कर उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि हर लहर आती है, कुछ पल ठहरती है और फिर बिना शिकायत के लौट जाती है। जैसे जिंदगी की हर खुशी और हर परेशानी। उसने रेत पर बैठकर देर तक सोचा कि अगर लहरें रुक जाएं तो समुद्र मर जाएगा और अगर इंसान हर दुख को पकड़कर बैठ जाए तो मन थक जाएगा। उसी शाम उसने बच्चों को समुद्र किनारे कचरा फैलाते देखा। पहली बार पिंगू को गुस्सा आया, लेकिन वह चिल्लाया नहीं, बस चुपचाप कचरा उठाने लगा। लोग उसे देखकर रुके, शर्मिंदा हुए और धीरे धीरे सब मदद करने लगे। उस दिन पिंगू को समझ आया कि कभी कभी बिना बोले किया गया काम सबसे जोरदार संदेश होता है। अगली सुबह वह जंगल लौट आया, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। वह अपने साथ अनुभव, समझ और जिम्मेदारी लेकर लौटा था। उसने जंगल के जानवरों को बताया कि पानी का सम्मान कैसे किया जाता है, चीजें बेकार नहीं की जाती और हर जगह को वैसे ही साफ छोड़ा जाता है जैसे हम उसे पाना चाहते हैं। शुरुआत में सबको यह बातें अजीब लगीं, लेकिन जब पिंगू ने नदी को बचाने के लिए पत्थरों से छोटा रास्ता बनाया, बारिश का पानी इकट्ठा किया और पेड़ों के नीचे मिट्टी को संभाला, तो बाकी जानवर भी जुड़ने लगे। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा होने लगा। नदी में पानी लौट आया और हवा में वही पुरानी ताजगी आ गई। एक रात चांदनी में बैठा पिंगू मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास हुआ कि समुद्र ने उसे सिर्फ घूमना नहीं सिखाया बल्कि जिम्मेदार बनना भी सिखाया। और उसी पल उसने तय किया कि उसकी कहानियां अब सिर्फ मजेदार नहीं होंगी बल्कि ऐसी होंगी जो सुनने वालों को थोड़ा बेहतर बना दे। और दूर कहीं समुद्र की लहरें बिना आवाज के जैसे उसे आशीर्वाद दे रही थी। समय बीतने के साथ पिंगू अब जंगल का वही जिज्ञासु पांडा नहीं रहा था जो कभी सिर्फ नई जगहें देखने के सपने देखा करता था, बल्कि वह धीरे धीरे जंगल की आवाज बन गया था। एक ऐसी आवाज जो ऊंची नहीं थी लेकिन गहरी थी। सुबह जब सूरज पेड़ों के पीछे से झांकता, पिंगू सबसे पहले नदी के किनारे जाता, पानी को देखता, उसकी सतह पर बनती हल्की हल्की लहरों को महसूस करता और मन ही मन समुद्र को धन्यवाद देता, क्योंकि उसी समुद्र ने उसे सिखाया था कि बहते रहना ही जिंदगी है। जंगल के छोटे जानवर
अब रोज उसके पास बैठने लगे थे। कोई उससे पूछता कि डर क्या होता है, कोई जानना चाहता कि बदलाव से डरना क्यों गलत है, और कोई बस चुपचाप उसके पास बैठकर सुकून महसूस करता था। पिंगू कभी लंबा उपदेश नहीं देता, वह बस अपनी कहानी सुनाता, कैसे पहली बार लहरों से डर गया था, कैसे रेत का महल टूटने पर मन उदास हुआ था, और कैसे पिघलती आइसक्रीम ने उसे सिखाया कि हर अच्छी चीज हमेशा नहीं रहती, लेकिन उसी अस्थायीपन में उसकी असली कीमत होती है। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। तेज बारिश और हवा से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कई जानवर घबरा गए, पर पिंगू शांत रहा। उसने सबको समझाया कि जैसे समुद्र की ऊंची लहरें भी कुछ देर में शांत हो जाती हैं, वैसे ही यह तूफान भी गुजर जाएगा। उसकी बातों ने हिम्मत दी। सबने मिलकर रास्ते साफ किए, पेड़ हटाए और नदी का बहाव ठीक किया। तूफान थमा और जंगल पहले से भी मजबूत होकर खड़ा था। उस दिन सब समझ गए कि पिंगू सिर्फ घूमकर लौटा पांडा नहीं, बल्कि अनुभव से बना मार्गदर्शक है। रात को नदी किनारे बैठा पिंगू आसमान देखता रहा और मुस्कुराकर खुद से वादा किया कि वह अपने भीतर के समुद्र को कभी सूखने नहीं देगा। और उसकी कहानी हर उस दिल में आगे बढ़ती रही जिसने उसे सुना और थोड़ा बदल गया।